काली शक्ति। ये दो शब्द सुनते ही रूह कांप जाती है। एक अनजाना डर, एक अजीब सी बेचैनी दिल में घर कर जाती है। ये शब्द सुनते ही रूह कांप जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिल पर एक ठंडी छाया डाल दी हो। एक ऐसी ताकत जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उसका एहसास बहुत खौफनाक होता है। ये ताकत हवा में घुली होती है, हर कोने में, हर अंधेरे में। कहते हैं इसका इस्तेमाल अच्छाई और बुराई दोनों के लिए हो सकता है, लेकिन यह निर्भर करता है उस व्यक्ति पर जो इसका उपयोग कर रहा है। अच्छाई के लिए इसका उपयोग करने वाले लोग इसे एक वरदान मानते हैं, जबकि बुराई के लिए इसका उपयोग करने वाले इसे एक अभिशाप। लेकिन ज्यादातर ये नाम सुनते ही दिल में डर पैदा होता है, एक अनजाना भय जो दिल की धड़कनों को तेज कर देता है, सांसों को रोक देता है। ये कहानी है एक ऐसे ही गांव की जहां हमेशा शांति थी। यहाँ के लोग खुशहाल थे, उनकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं थी। हर दिन सूरज की किरणों के साथ नई उम्मीदें जागती थीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए और गांव पर एक अजीब सी छाया मंडराने लगी। अचानक एक दिन इस गांव पर काली शक्तियों का साया पड़ गया। लोग समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। हर तरफ अंधेरा छा गया और एक ठंडी हवा चलने लगी। लोगों के मन में डर बैठ गया। हर कोई एक दूसरे से पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? क्या हम सब सुरक्षित हैं? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। क्या होगा इस गांव का? क्या ये गांव इस बुरी ताकत से खुद को बचा पाएगा, या फिर ये काली शक्ति इस गांव को पूरी तरह से निगल जाएगी? गांव के लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने मशालें जलाईं और एकजुट होकर इस बुरी ताकत का सामना करने का फैसला किया। लेकिन क्या उनकी एकजुटता और हिम्मत इस काली शक्ति के सामने टिक पाएगी? ये तो समय ही बताएगा। हमारा गांव एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी बहुत सिंपल थी। यहाँ के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता था, लेकिन एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। गांव की हर गली, हर मोड़ पर एक कहानी बसी हुई थी। यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू थी जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। मोहन, गांव का एक मेहनती लड़का, वह दिन रात खेतों में काम करता था ताकि उसका परिवार खुशहाल रह सके। उसकी मेहनत और लगन की वजह से गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। मोहन का सपना था कि वह अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सके। वह हमेशा अपने काम में डूबा रहता था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। उसकी आंखों में सपने थे। वह चाहता था कि उसका परिवार खुश रहे और गांव में उसका नाम हो। मोहन की आंखों में एक चमक थी जो उसके सपनों की गहराई को दर्शाती थी। वह अपने भविष्य के बारे में बहुत सोचता था और हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो उसके आत्मविश्वास को दर्शाती थी। वो चाहता था कि उसका परिवार खुश रहे। उसके माता पिता, भाई बहन सभी उससे बहुत प्यार करते थे। मोहन अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। वह हमेशा अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचता था और उनके लिए कुछ नया करने की कोशिश करता था। उसके परिवार के साथ बिताए गए पल उसके लिए सबसे खास थे। गांव वाले भी उसे बहुत मानते थे। मोहन की मेहनत और ईमानदारी की वजह से गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वह हमेशा गांव के लोगों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। मोहन का गांव में एक अलग ही स्थान था जहां लोग उसे बहुत सम्मान देते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक गांव में काले बादल छा गए। मौसम बदलने लगा और गांव में एक अजीब सी हलचल मच गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। गांव के लोग भी इस बदलाव से चिंतित हो गए थे। सब कुछ अचानक बदलने लगा और गांव में एक अजीब सा माहौल बन गया। एक दिन अचानक मोहन बहुत बीमार हो गया।
उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और वह बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। उसके परिवार वाले बहुत चिंतित हो गए थे। मोहन की हालत देखकर सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसकी माँ उसके पास बैठकर उसकी देखभाल कर रही थी, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। गांव के डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन मोहन ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मोहन की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कई दवाइयां दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मोहन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। डॉक्टर भी इस स्थिति से बहुत परेशान थे और उन्होंने मोहन के परिवार को सलाह दी कि वे उसे शहर के बड़े अस्पताल में ले जाएं। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मोहन की हालत देखकर उसके परिवार वाले बहुत चिंतित हो गए थे। उसकी माँ और पिता उसके पास बैठकर उसकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। मोहन की हालत देखकर गांव के लोग भी बहुत परेशान हो गए थे। सबके चेहरे पर चिंता और दुख की छाया थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी शक्ति उसे अपनी चपेट में ले रही हो। मोहन की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी चपेट में ले रही हो। गांव के लोग भी इस स्थिति से बहुत परेशान हो गए थे। सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर मोहन को क्या हो गया है। उसकी हालत देखकर सबके मन में डर और चिंता की लहर दौड़ गई थी। मोहन की हालत देखकर गांव वाले बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी गांव के बुजुर्ग ठाकुर दास ने बताया कि मोहन पर किसी की बुरी नजर है। उसे बचाने के लिए किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। यह सुनकर मोहन के घर वाले डर गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा होगा, लेकिन अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने ठाकुर दास की बात मान ली और एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। अंधेरे से उजाले की ओर दूर एक जंगल में रहता था काला बाबा। कहते हैं कि उसे बुरी शक्तियों पर काबू था। वह अपनी शक्ति से लोगों की मदद करता था। मोहन के घर वाले काला बाबा के पास पहुंचे और उन्हें सब कुछ बताया। काला बाबा ने ध्यान लगाकर मोहन की हालत समझी। उसने बताया कि मोहन पर बहुत खतरनाक जादू हुआ है, लेकिन उसने मोहन के परिवार को हिम्मत दी और कहा कि वो उसे ठीक करने की कोशिश करेगा। प्रायश्चित्त का मार्ग यह एक ऐसा मार्ग है जो आत्मा की शुद्धि और पापों के प्रायश्चित्त के लिए अपनाया जाता है। यह मार्ग कठिन और रहस्यमय होता है, जिसमें आत्मा को शुद्ध करने के लिए कई प्रकार के अनुष्ठान और हवन किए जाते हैं। काला बाबा ने मोहन पर किए गए जादू को खत्म करने के लिए हवन किया। यह हवन एक विशेष प्रकार का था, जिसमें कई प्रकार की जड़ी बूटियां और मंत्रों का उपयोग किया गया था। काला बाबा ने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करते हुए इस हवन को संपन्न किया। उसने हवन में खास जड़ी बूटियां और मंत्रों का इस्तेमाल किया। इन जड़ी बूटियों का चयन बहुत ही सोच समझकर किया गया था, क्योंकि हर जड़ी बूटी का अपना एक विशेष प्रभाव होता है। मंत्रों का उच्चारण भी बहुत ही ध्यानपूर्वक किया गया, ताकि हवन का प्रभाव अधिकतम हो सके। धीरे धीरे वातावरण में एक अजीब सी शक्ति फैलने लगी। यह शक्ति हवन के प्रभाव से उत्पन्न हो रही थी, जो पूरे जंगल में फैल रही थी। इस शक्ति का प्रभाव इतना प्रबल था कि आसपास के पेड़ पौधे भी इसके प्रभाव से कांपने लगे। हवन की आग बहुत तेज हो गई। आग की लपटें आसमान को छूने लगीं और उसकी रोशनी से पूरा जंगल जगमगाने लगा। यह दृश्य बहुत ही भयानक और रहस्यमय था, जिसमें आग की लपटें और धुआं मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। काला बाबा ने मोहन को हवन के पास लिटा दिया। मोहन का शरीर बहुत ही कमजोर और थका हुआ था, लेकिन काला बाबा ने उसे हवन के पास लिटाकर उसकी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास किया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षण था। मोहन के शरीर में अचानक कंपन होने लगी। यह कंपन हवन के प्रभाव से उत्पन्न हो रही थी, जो मोहन के शरीर और आत्मा को शुद्ध कर रही थी। यह दृश्य बहुत ही भयानक और रहस्यमय था, जिसमें मोहन का शरीर हिलने डुलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई लड़ाई हो रही हो। मोहन के चेहरे पर तनाव और दर्द के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। यह लड़ाई उसकी आत्मा और बुरी शक्तियों के बीच हो रही थी, जिसमें मोहन की आत्मा अपनी शुद्धि के लिए संघर्ष कर रही थी। काला बाबा ने अपनी शक्ति बढ़ा दी।
उसने अपने मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया ताकि हवन का प्रभाव और अधिक हो सके। उसकी ऊर्जा और शक्ति का प्रभाव पूरे वातावरण में फैलने लगा, जिससे हवन का प्रभाव और भी प्रबल हो गया। आखिरकार एक जोरदार आवाज के साथ मोहन के शरीर से बुरी शक्ति निकल गई। यह आवाज बहुत ही भयानक और तेज थी, जिसने पूरे जंगल को हिला दिया। मोहन का शरीर अब शांत और स्थिर हो गया था और उसकी आत्मा शुद्ध हो चुकी थी। यह प्रायश्चित्त का मार्ग था जो मोहन की आत्मा को शुद्धि और मुक्ति की ओर ले गया। एक नई शुरुआत। बुरी शक्ति के निकलते ही मोहन को होश आ गया। उसकी तबीयत में बहुत सुधार था। गांव वाले खुशी से नाचने लगे। उन्होंने काला बाबा का बहुत धन्यवाद किया। मोहन को एक नई जिंदगी मिल गई थी। लेकिन यह सब देखकर काला बाबा खुश नहीं था। उसे पता था कि यह तो बस शुरुआत है। जिसने भी मोहन पर यह काला जादू किया है, वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा।